चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता अक्सर अच्छे भले इंसान को खा जाती है, उसे कमजोर बना देती है। चिंता और तनाव में इतनी पावर होती है, इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं। इसीलिए हद से ज्यादा चिंता अक्सर इंसान को बीमार कर देती है। नगर में एक सेठ रहते थे जिनके पास अपार धन संपत्ति तो थी, लेकिन फिर भी वह बहुत चिंतित रहते थे अपने कल को लेकर, क्योंकि उनका एक ही एकलौता बेटा था जो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। सेठ जी को बहुत चिंता होती थी कि आखिर मेरे बाद इसका क्या होगा, कौन इसकी देखभाल करेगा और कौन इसकी जरूरतों को पूरा करेगा। सेठ जी ने उसे कई बार समझाया कि बेटा, जिंदगी जीनी है तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा खुद पर ध्यान दो, थोड़े काम पर ध्यान दो। अगर तुम ऐसे ही लापरवाह रहोगे तो तुम्हारे जिंदगी का अस्तित्व क्या होगा, क्या करोगे तुम। लेकिन वो कहता था, क्या पापा, आप मेरे पीछे पड़ जाते हो, कोई बात नहीं, मैं जैसे हूं ठीक हूं, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। लेकिन सेठ जी इस बात को लेकर दिन रात चिंतित रहते थे। उनका चिंता का भी खत्म नहीं होता था। एक बार वे एक साधु के पास गए और साधु को अपनी सारी बात बताई कि मेरा एक लड़का है, मैं उसे बहुत समझाता हूं, लेकिन वह सुधरता नहीं है। इसी चिंता में मैं दिन रात मरी जा रहा हूं, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। साधु कहते हैं, चिंताएं कई तरह की होती हैं। तुम पुत्र मोह से चिंतित हो, कुछ लोग अपने भाई से चिंतित होते हैं। चिंता के अलग अलग रास्ते होते हैं और हर चिंता अलग अलग रास्ते से ही आती है। चिंता छोटी हो या बड़ी, चिंता होती है और वह चिंता हमेशा तुम्हारे सुख में जीवन को नर्क बनाकर रख देती है। लेकिन गौर से देखा जाए तो इंसान का साधु चंचल होता है। तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए, इस दुनिया में चिंता करने लायक कुछ होता ही नहीं है। हम चीजों को नहीं समझते, इसीलिए हम चिंतित होते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वहां चिंता का कोई विषय ही नहीं। सेठ जी बोले, महात्मा, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, कृपया इसे विस्तार में और सही ढंग से समझाइए। साधु कहता है कि मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से इस बात को समझाता हूं। जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का कोई न था। बुढ़िया के पास एक गाय थी और बुढ़िया सुबह शाम उस गाय को चारा खिलाने के लिए जंगल में चारा काटने जाती थी। वहीं उसकी रोजी रोटी थी और वहां से लकड़ियों को बेचकर थोड़े पैसे मिल जाते थे। उसी से वह अपना गुजारा बसर करते थे। बुढ़िया एक शाम को गाय को चारा खिलाकर अपनी खटिया में लेटी हुई थी। तब तक उसने देखा उसकी झोपड़ी के अंदर कोई चीज लटक रही है। उसे लगा कि सांप है। बुढ़िया ने पास जाकर देखा तो उसे सांप ही लगा। वह डर के मारे कांपने लगी कि आखिर अंदर जाए तो जाए कैसे। अगर सांप ने उसे डस लिया फिर तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। बुढ़िया चुपचाप उस दिन बाहरी हो गई। उसके पास अंदर सिर्फ एक ही कमरा था और बाहर बरामदा था। बुढ़िया सांप के डर से अंदर गई ही नहीं और बाहरी मंजिल पर हर दिन सो जाया करती थी। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। बुढ़िया का डर अभी भी दिल से नहीं निकला। बुढ़िया हर रोज चिंतित होती थी और सांप को दूर से देखकर डरते रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उस घर में जाऊं और उस घर में जाने से वह सांप मुझे डस ले और मैं वहीं मर जाऊं। मैं तो किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती। बुढ़िया इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो गई कि आखिर इस गाय का क्या होगा। ऐसे चलता रहा फिर तो काफी दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ गया। बुढ़िया का डर अभी खत्म नहीं हुआ। डेली रात को सोते टाइम चिंता में रहती और बार बार उस सांप की तरफ देखा करती कि वह सांप गया कि नहीं। काफी वक्त, काफी महीने गुजर गए, लेकिन साहब वहां से टस से मस नहीं हुआ और न ही वह बुढ़िया घर में दोबारा से सो पाई। अब जैसे मानो कि उसने घर में जाना ही छोड़ दिया हो। अब वह घर को भूल चुकी थी। अब अपनी झोपड़ी के बरामदे में ही सो जाया करती थी। धीरे धीरे और वक्त गुजरता गया। सर्दी के मौसम में सर्दियां और बढ़ती गई। बुढ़िया ठंड के मारे बाहर कांप रही थी, क्योंकि उसके ओढ़ने के कंबल सब अंदर ही रखे थे। लेकिन डर के मारे न तो बुढ़िया अंदर गई और न ही कंबल लेकर आई और न ही ठंड से खुद को बचा पाई और रात को वहीं सो गई। एक दिन कड़ाके की बहुत ठंड पड़ी और बुढ़िया उसी ठंड में मर गई। बुढ़िया मर गई। गाय को चारा नहीं मिला। धीरे धीरे 1-2 दिन निकल गए। गाय का भूख से बुरा हाल था। गाय जोर जोर से बोलने लगी। कुछ लोग जंगल के आसपास, कुछ लोगों ने गाय की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर मुसीबत में है। वह गाय की आवाज सुनकर मदद के लिए आए तो गौर से देखा तो बुढ़िया मर चुकी थी और गाय को खाने के लिए कोई चारा न था।
उन लोगों ने गाय को तो बचा लिया, लेकिन बुढ़िया की हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने बुढ़िया के अंदर जाकर देखा। असल में जिस वस्तु को साफ देखकर डर रही थी, असल में कोई सांप नहीं था। उसकी झोपड़ी से एक लकड़ी टूटकर लटक रही थी। लकड़ी ऐसी टेढ़ी सी थी कि देखने मात्र से बिल्कुल सांप के जैसे प्रतीत होती थी, और इसी डर ने उस बुढ़िया की जान ले ली। बुढ़िया को एक न एक दिन तो मरना ही था, लेकिन वह जो डर में जी रही थी, यह चिंता ने उसे खाया। वह चिंता उसके लिए सबसे घातक साबित हुआ। कितने रातों से, कितने दिन से वह चैन से सो रही थी, और उस ठंड में उस डर उसी चिंता में मर गई। सेठ जी, चिंता ऐसा ही होता है। आप गौर से देखोगे तो जो भी आपके पास चिंताएं हैं, जो भी आपके पास दुख है, इस दुनिया में जो कुछ भी होना होता है वो होता है। लेकिन चिंता करने से कभी भी उस चिंता का हल नहीं मिलता, और किसी समस्या का आपको सच में हल चाहिए तो आपको उस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। जब आप सच में उसमें कुछ करने की हिम्मत रखोगे और आपको लगे कि आप उसे बदल सकते हो, फिर तो ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि हम चिंता करके कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। हमें चाहिए कि हम शांत साधु से उस चीज के बारे में सोचें। सच क्या है, गलत क्या है, इसमें आपका क्या रोल है, क्या वाकई में यह बात चिंता करने लायक है या बस आपने ही चिंता किया है। अगर आप इस बात पर सोचेंगे तो शायद आपको जवाब मिले कि दरअसल जिस बात से आप चिंतित हैं, आपका साधु विचलित है, वह कोई खास चीज नहीं है। चिंता का सिर्फ एक ही कारण होता है, वह मोह, किसी अपनी प्यारी वस्तु या किसी चीज को खो जाने का डर अक्सर इंसान को चिंता में डाल देती है। जब आप चिंता करते हो तो चिंता में एक रेखा होती है कि आप कोई भी प्यारी चीज या कोई वस्तु आपसे पक्का दूर जा रही होगी। जैसा आपने सोचा होगा वैसा हो नहीं रहा होगा, और जब ऐसा होता है तो इंसान चिंता करता है कि आखिर उसके हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। उसने जैसा सोचा था उसका ठीक उल्टा कैसे हो गया, और यही चीज इंसान को खा जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस दुनिया में सब कुछ इंसान की मर्जी से होता है, या सब कुछ जैसा आपने सोचा होता है वैसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। जीवन जीने का नाम है। जो भी है उसे स्वीकार करो, सच को देखो और चिंता मुक्त रहो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।